Good morning, students. Today we discuss about the binary operations. बाइनरी ऑपरेशन से हमारा चैप्टर नंबर जो 1 रिलेशन और फंक्शन सब पढ़ रहे थे उसी का पार्ट है. बाइनरी मीन्स ये आपका स्टार है, स्टार जो टू कोई भी सेट जो भी आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है n क्रॉस n गोल टू n, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है. एक्चुअल में एक रिलेशन होता है और a क्रॉस a इंटू a कार्ड a function from n cross n into n cross n into n. एक्चुअल में जो फंक्शन की हमने डेफिनेशन यहाँ पर समझ ली वही है ये बाइनरी ऑपरेशंस, या इसको बिल्कुल एक जर्नल फॉर्म से हम ऑपरेशंस यही है आपके जो लास्ट इसका हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके पार्ट सोल्व किए थे, तो उसमें भी हमें पता चल गया था दीज आर द मेन ऑपरेशंस जिनको हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं. स्टार वो हमें डेफिनेशन देगा कौन सा हम ऑपरेशन यहाँ पर यूज करना है. तो बाइनरी ऑपरेशंस में हमारी जो फॉर्म है आपकी जो भी आपका सेट है उसके लिए हमें एग्जिस्ट करना है, अप्लाई जिस पर भी हम करना चाहते हैं उस पर अप्लाई होने के बाद जो एंट्री है, जो एलिमेंट है ऑपरेशन के बाद जो फर्दर हमें एलिमेंट मिल रहा है वो भी आपका नेचुरल ही होगा. ये अगर हम नेचुरल टू नेचुरल, अगर हम इंटीजर टू इंटीजर, देन इट इज इंटीजर, रियल टू रियल, देन इट इज रियल, तो इस तरह से हमें सोचना है. इसमें 3-4 आपके ऑपरेशंस हैं जो हमारा हमने इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, थोड़ा समझ लिया था. जो हमारे ऑपरेशन है उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर. पहला ऑपरेशन है कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं उन पर आपका स्टार हमने यूज किया है, देन इट बिकम एज, देन इट इज ए कम्यूटेटिविटी. सेकंड जो रिजल्ट होता है इसमें आपके 4 प्रॉपर्टीज जो होल्ड करता है ये वो आपकी है पहले वाली है कम्यूटेटिविटी. उसके बाद इसमें एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिव के लिए होता है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c. एसोसिएटिव. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्टार b इज इक्वल टू e स्टार a इट इज इक्वल टू ए. इट इज इक्वल टू ए. लास्ट पार्ट है ये हमारा आज रिलेशन और फंक्शन से आपका बाइनरी ऑपरेशन से फॉर्म हम काउंट कर रहे थे, उसका लास्ट पार्ट है आज का आपका रिलेशन और फंक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट लेसन है जिसमें हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको चेक करना है वो किस तरह से आपके सोल्व होंगे. लास्ट फॉर्म इसमें होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होगा a स्टार g इज इक्वल टू e इज इक्वल टू b स्टार इज इक्वल टू b स्टार a. यानी आपकी इनवर्स मींस b इज द इनवर्स ऑफ a वेयर a स्टार b इज इक्वल टू a. यानी आपका इनवर्स और आइडेंटिटी जैसे हमें पता एडिटिव आइडेंटिटी की हम बात करें तो वो आपकी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर तो वो आपका 1 होता है. तो ये आपके पार्ट कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यही हम यहाँ पर इस लास्ट एक्सरसाइज के जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम कैलकुलेट करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हम इसको एक बार चेक करेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए हुए. नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस भी मैंने आपको बताया था वो होता है n पावर n स्क्वायर. मैं लिख देता हूँ एक बार नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन.
नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होगा n पावर n स्क्वायर, n पावर n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। जहां पर हम बाइनरी अप्लाई कर रहे हैं उसके जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन्हीं से हमारा जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात करेंगे वो निकल के आ रहा है इट बिकम n पावर n स्क्वायर। तो आप इसके लिए ध्यान रखोगे, हमारी एक नंबर के लिए कई बार ये दे देता है, सिंपल होती है, यहाँ से चीजें मुश्किल नहीं लगती। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन से अगर हम काम करना चाहते हैं तो आप जो इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 से है, कुछ आपके पार्ट्स थे तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले आपके पार्ट नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप की फॉर्म आपको दी हुई है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट क्यू। सेट क्यू पर है स्टार क्यू क्रॉस क्यू गोज टू क्यू, और 3-4 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b बिलोंगिंग टू द q, यानी कि ये रेशनल है। तो ये हमारा स्टार इन्होंने डिफाइन किया, यानी बाइनरी आपकी डिफाइन की है कहाँ पर, सेट ऑफ रेशनल नंबर पर। और सेट ऑफ रेशनल नंबर पर जो बाइनरी डिफाइन की है उसके लिए जो आपकी डेफिनेशन इन्होंने दी है, जिन दो रेशनल्स पर हम अप्लाई करेंगे, इसको पहले वाले का होल स्क्वायर प्लस सेकंड वन का होल स्क्वायर, इसके इक्वल वो फॉर्म आपकी बढ़ जाएगी। और इस क्वेश्चन में हम चेक करना चाहते हैं फाइंड व्हिच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड व्हिच आर एसोसिएटिव। इनमें से कौन कम्यूटेटिव है और कौन एसोसिएटिव है। तो इसको कम्यूटेटिव के लिए लेकर जा रहे हैं, हमें पता है कम्यूटेटिव का जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग कम्यूटेटिव इसका मतलब होगा a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। जैसे हम लास्ट पीरियड में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वहां भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, डेफिनेशन के साथ जाएंगे a स्टार b हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस टू आर इक्वल, हमें पता है जो आपकी रैशनल नंबर होती है, रैशनल नंबर में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, a प्लस b b प्लस a होता है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड इन गिवन पार्टिकुलर पार्ट्स। सेकंड वन आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव इंप्लाइज a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम प्रूव करना चाहते हैं देन वी विल प्रूव a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी फॉर्म हो जाएगी उसमें हम इस तरह से लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले इसकी एक बार ले लेते हैं, डेफिनेशन वो हमारे कॉर्नर में है उसी के साथ जा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टार c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a स्टार एज इट इज b स्टार c का मतलब हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बिकॉज ऑफ जिन दो एलिमेंट्स पर हम आपका स्टार अप्लाई करेंगे, पहले वाले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका एक यूनिट लोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट वन का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका c स्क्वायर। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड इसकी जो है हमारी हो जाएगी यहाँ से, इसमें आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से खोल रहे जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। राइट हैंड साइड में हो जाएगा ये आपका, अभी जो राइट हैंड साइड है इसको अगर हम चेक करें, ए स्टार हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ था राइट हैंड साइड में, ए का स्टार था अभी, ए स्टार इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ए की 4 बी की 4 प्लस ये हो रहा है, जबकि राइट हैंड साइड इससे अलग आपको मिल रहे हैं, देन इट इज नॉट एसोसिएटिव, देन इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो इसमें हम देख रहे थे ये जो आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 था, इसमें हमारा क्या दिया हुआ था, बाइनरी ऑपरेशन समझाते थे, Q क्रॉस Q गोज टू Q। इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, बट यहाँ पर जब हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए गए हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी होल्ड नहीं कर रही है। इसी आपके क्वेश्चन में एक पार्ट नंबर 4 आपको दिया हुआ है, 4 के पार्ट नंबर 4 में आपको बता रहा हूँ, इसका थोड़ा आपका अलग दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 में, वो देख लीजिए एक बार आप। पार्ट नंबर 4 लिख रहे हैं इसके लिए, इसमें आपका वही है स्टार, यही क्वेश्चन है, Q और Q डिफाइन ये किया गया है गोज टू Q, और पार्ट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, ये और चेक कर लेंगे हम क्लियरिटी के लिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, वेयर all values of a and b belonging to the Q। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हम चेक करना चाहते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन हम चेक करना चाहते हैं कम्यूटेटिव, और सेकंड वन हम चेक करना चाहते हैं इसमें एसोसिएटिव। ये दो हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पर दोबारा से इसके लिए। तो ए स्टार बी की अगर हम बात करें, ए माइनस बी प्लस ए बी आपकी डेफिनेशन बनती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है, हमें चेक करना होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये हमें चेक करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए स्टार बी हो जाएगा आपका ए माइनस बी प्लस ए बी, और यहाँ से हो जाएगा बी माइनस ए प्लस बी ए। अब इन दोनों चीजों को अगर हम देखें, ए माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू लिखा है इन्होंने, इसके इक्वल होना चाहिए तब हम, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे बी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, चलो ये तो हम सेम मान मिलेंगे, बोथ साइड सेम है, बट बोथ क्वांटिटी इज नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए भी हम तीन एलिमेंट्स पर जो आपका रिजल्ट अप्लाई करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हमें प्रूव करना होता है। तो ए स्टार बी के लिए अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए बी, स्टार सेकंड वन स्टार एज इट इज ही रहेगा आपका, राइट हैंड साइड बी स्टार एज इट इज रहेगा, बी और सी पर अप्लाई करेंगे तो बी माइनस सी प्लस बी सी। डेफिनेशन यही डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखोगे अच्छे से। जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपका पार्ट नंबर 4 है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा, अब हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक पार्ट सोल्व कर लिया। अब सेकंड वन पार्ट के लिए ये एक है आपका यूनिट और एक ये यूनिट, दो यूनिट होगी आपकी। इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले वाला एज इट इज माइनस दूसरे वाला, यानी इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट वन एज इट इज ए माइनस बी
प्लस ए बी, ये एज इट इज माइनस सेकेंड वन यानी माइनस का सी, और प्लस हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू में सेकेंड यानी ए बी ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आपकी सोल्व की है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन थी हमने राइट डाउन कर दी है। राइट हैंड साइड में ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है, तो ये फुल फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट क्या कर रहा है, ये डेफिनेशन अगर हम चेक करें a माइनस बी यानी कि a माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस बी सी, ये वाला लिया पहले हमने a माइनस बी किया है प्लस प्लस अभी आपका क्या है फर्स्ट इंटू में सेकंड, फर्स्ट इंटू में सेकंड करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी, ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब इन दोनों चीजों को अगर हम फॉर्म में देखें, यस ए है यहाँ पर भी है माइनस बी प्लस सी है माइनस सी, आपका एक ही डिफरेंट होते ही हम कह देंगे कि ये आपकी जो फॉर्म है ये आपकी इक्वल नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर जो क्यू के ऊपर हमने ये डेफिनेशन ली है जिसमें हमने लिखा है a माइनस बी प्लस ए बी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव एज वेल एज इट इज नॉट एसोसिएटिव, यानी ये ना ही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है और ना ही आपका एसोसिएटिव जो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर उन्होंने दी है उसको ये होल्ड कर रहा है, ना ही तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। डेफिनेशन से आप समझ लोगे, यूनिट जरूर आप एक बार समझ लीजिए, आपका जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नंबर की एडजस्टमेंट है वो हम आपकी किस तरह से कर सकते हैं, तो ये आपका आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम बात कर रहे हैं, 11 में किस तरह की फॉर्म आपको दी हुई है उसको एक बार देख लीजिए। कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपको दी हुई है उसी को हम होल्ड करना चाहते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए भी इन्होंने डिटरमाइन वेदर बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइंड बिलो आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो स्टार आपकी बार है स्टार ऑन जेड प्लस, स्टार ऑन जेड प्लस, ये ध्यान रखो जेड प्लस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशन है इसकी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए पावर बी इज इक्वल टू ए पावर, यस इट इज ए पावर बी। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, ये ध्यान रखना हमने, ये जो इंटीजर्स हैं ये आपके नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर जेड पॉजिटिव के बारे में अगर आपको पता है अच्छे से तो ये इस तरह की आपकी एलिमेंट्स वहां पर होती हैं। तो अभी इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम चेक कर रहे हैं देन हमें चाहिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। 11th क्वेश्चन है जो आपका, इसमें भी हमें आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम चेक करना चाहते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए अगर हमें मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी। अब इसको अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ जाएगा आपका ए स्टार बी मींस ए पावर बी और यहाँ बढ़ जाएगा बी पावर ए, दिस टू आर नॉट इक्वल, दिस टू आर नॉट इक्वल, क्लियर दिखाई दे रहा है। आप सिंपली सोच लीजिए ये 2 और 3 है, मान लीजिए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पावर 3 और यहाँ पर क्या होगा 3 पावर 2, तो आपका इक्वल नहीं होगा, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। सेकंड वन प्रॉपर्टी जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो ये होगा हमारा ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये हमारा इस तरह से राइट कर रहे हैं। ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा हमारा ए पावर बी और हमारा स्टार सी। राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा ए स्टार ए बी रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा बी पावर सी, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन जो एलिमेंट है उसका सेकंड वन पावर हो रहा है, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब पहले वाले रिजल्ट से हमने अकॉर्डिंग अगर आपकी डेफिनेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी डेफिनेशन हम लगाते हैं तो देख लीजिए वहां से हमें क्या मिलने वाला है। ये हो जाएगा आपका ए पावर बी और स्टार सी, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री है सेकंड एंट्री उसकी पावर में हो रही है और राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा ए और उसकी पावर हो जाएगी
बी पावर सी, ए और उसकी पावर क्या आ जाएगी बी पावर सी। तो यहाँ पर जो आपकी लेफ्ट में दी हुई है जो राइट में दी हुई है दीज टू आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो हमारा जो 11th का फर्स्ट पार्ट है ये ना ही तो कम्यूटेटिव होगा और ना ही एसोसिएटिव होगा। इस आपके डेफिनेशन के साथ अगर हम जाएंगे यहाँ पर जिसमें आपको z प्लस पर अप्लाई करना है और आपको चेक करना है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। सेकंड जो आपकी फॉर्म है उसको हम आर के लिए इसी क्वेश्चन की सेकंड फॉर्म को हम और चेक कर रहे हैं एक बार ताकि और थोड़ा क्लियरिटी इसमें हम मिल जाए। अब की बार डिफाइनिंग हमने रियल नंबर्स पर आपका किया है फॉर्म को। तो रियल नंबर्स में किस तरह से क्या फॉर्म आपकी दी हुई है, स्टार आर माइनस वन, स्टार जो है यानी बाइनरी फॉर्म आर माइनस वन, ये डेफिनेशन दी है। रियल नंबर्स में से आपका माइनस वन हमने हटा लिया है और डेफिनेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन। ए स्टार बी हमारा दिया हुआ है ए अपॉन बी प्लस वन, ए अपॉन बी प्लस वन, यानी डेफिनेशन हमें क्या रही है अगर दो एंट्रीज को लगा रहे हैं हम यहाँ पर इस ऑपरेशन ये आपका रियल को अगर हम अप्लाई करें ये आपका आप समझ लीजिए यहाँ से अगर हमारा रियल में माइनस वन भी होगा तो बी की जगह माइनस वन आएगा कहीं ना कहीं क्योंकि ए और बी आपके रियल है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी कंडीशन, इसीलिए हमने इसको आपका ऑफ कर दिया है, ये आपका हटा दिया है। तो अब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन आपको दिया हुआ है तो इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे ले लेते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू हम चल गया हमारा बी स्टार ए। तो इसके लिए हमारे जो रिजल्ट है वो देख लीजिए किस तरह से होगा ए अपॉन बी प्लस वन, यहाँ पर होगा बी अपॉन ए प्लस वन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस टू आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ए कम्यूटेटिव, सो इट इज नॉट ए कम्यूटेटिव। लेवल का जो सेकंड पार्ट है। अब एसोसिएटिव के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाएगा हमारा ए स्टार बी हमारा होगा ए अपॉन बी प्लस वन और स्टार सी एज इट इज रहेगा अभी और राइट हैंड साइड में ए एज इट इज रहेगा और इसकी अगर हम बात करें बी अपॉन सी प्लस वन। डेफिनेशन हमने लगाई है दो एंट्रीज पर हम अगर इस डेफिनेशन को अप्लाई करें फर्स्ट वन एज इट इज अपॉन था सेकंड वन के साथ आपका डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा वन। तो फर्स्ट वन एज इट इज, फर्स्ट वन यानी ए अपॉन बी प्लस वन ये ऐसे होगा ए अपॉन बी प्लस वन, ये तो एज इट इज अपॉन क्या होगा सी प्लस वन, अपॉन हो गया आपका सी प्लस वन, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में गया। और राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारा ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस वन प्लस वन। अब ये देख लीजिए आप यहाँ पर है ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन और यहाँ पर है ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस वन प्लस वन। These two are not equal. These two are not equal. So in part second, it is also neither commutative nor associative. तो ये वाली जो डेफिनेशन अब रियल नंबर्स पर आपकी हमें दी हुई थी ये भी आपकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कोई भी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आपको जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन से स्टार वाला इंटीजर हमें दिया हुआ है। शो दैट बाइनरी ऑपरेशन क्लोज ऑन z एंड इज कम्यूटेटिव, आल्सो फाइंड द आइडेंटिटी। अब की बात देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए भी हम जा रहे हैं, इन्होंने डिफाइन किया है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर इंटीजर, वेयर a एंड b आर ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल है अगेन a प्लस b प्लस a और b आपका z है, a प्लस a और b आपका z है और इसमें चेक करना है हमें ये कम्यूटेटिव होगा और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। कम्यूटेटिव के लिए जा रहे हैं कम्यूटेटिव फर्स्ट वन a स्टार b इज इक्वल टू मेरा डाउन करना है b स्टार a, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस वन इट इज b प्लस a प्लस वन, इट इज कम्यूटेटिव। क्यों आप बहुत साइड देखोगे a प्लस b प्लस वन b प्लस a प्लस, सो इट इज कम्यूटेटिव।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए जो मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, इट इज इक्वल टू ए। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम आपका ऑपरेट करेंगे तो वो आपकी जो फॉर्म है उसको इफेक्टेड नहीं करेगी, यानी वो एज इट इज ही बढ़ेगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो ये देख लो यहाँ पर ए स्टार ई डेफिनेशन क्या करी है, ए प्लस ई प्लस वन, यहाँ से करें तो हम ई प्लस ए प्लस वन इक्वल टू द ए। तो आप या इसको कंपेयर कीजिए या इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, आपकी ई की वैल्यू निकालनी। एक्चुअल में ई आइडेंटिटी के लिए हमें दिया, वैसे हमने आपको बताया जो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है इट इज ई। तो यहाँ से अगर इसको और इसको हम चेक करें नेगेटिव एंड ई इज इक्वल टू -1 एंड ई इज इक्वल टू -1, सो -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड -1 is the identity element and it is commutative also। तो -1 यहाँ पर आपकी इस कंडीशन में जहाँ पर आपको z पर आपकी डेफिनेशन दी हुई थी a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, ये आपकी कम्यूटेटिव भी होगी और इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की ही बात करेंगे यहाँ पर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, बस ये चार चीजें हैं जिनको हमने यहाँ से क्लियर समझ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख लीजिए, इसमें आपकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह की हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, स्टार आपकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है क्यू पर, स्टार है जो स्टार ऑन क्यू। स्टार ऑन क्यू का मतलब क्या हो जाता है भाई, ये होगा आपका स्टार क्यू क्रॉस क्यू गोज टू क्यू। और डेफिनेशन दे रखी है ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab अपॉन 5, 3ab अपॉन 5, ये है हमारा 3ab अपॉन 5। ये हमें डेफिनेशन इसके लिए दी हुई है, वेयर a and b belong to the Q, वेयर a and b belong to the Q। और हम चेक करना चाहते हैं स्टार कम्यूटेटिव होगा एज वेल एज एसोसिएटिव होगा। आल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट इज एग्जिस्टिंग। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन इट इज a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a के लिए हमें लेके जाना है, वहां से क्या होगा 3ab अपॉन 5, यहाँ हो जाएगा 3ba अपॉन 5। यस, दोनों इक्वल है, 3/5ab 3/5ba क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स में पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये कम्यूटेटिव होल्ड हो जाएगी। एसोसिएटिव के लिए अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, a स्टार b a स्टार b c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। इसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा 3ab अपॉन 5 स्टार c, और राइट हैंड साइड हो जाएगा a स्टार 3bc अपॉन 5। तो यहाँ से आपका अगर इसके साथ हम अप्लाई कर दें तो ये डेफिनेशन हमें करी है दोनों का प्रोडक्ट 3/5 के साथ, 3/5 भाग ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट 3ab अपॉन 5 इंटू में c, ये हमारा लेफ्ट में हो गया। राइट में क्या हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3/5 और दोनों का प्रोडक्ट यानी a इंटू में 3bc अपॉन 5। अब लेफ्ट में अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 9/25 9 abc अपॉन 25, ये हो जाएगा क्यों 3 इंटू में 3 9 abc ऊपर हो जाएगा 20। राइट हैंड साइड से अभी आप देखो ये 9/25 हो रहा है, राइट हैंड साइड में
और वैल्यूज क्या हुई है यहाँ पर भी ए बी सी। इट इज एसोसिएटिव आल्सो, तो इट इज एसोसिएटिव आल्सो, ये आपका कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। और एक और चीज इसमें आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए और मैं आपको बता रहा हूँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो ए स्टार ई के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 3/5 ए ई इज इक्वल टू ए, 3/5 ए ई इज इक्वल टू ए। तो ए आपका ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, e इज इक्वल टू 5/3, e इज इक्वल टू 5/। तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी यहाँ पर आपको मिल रहा है और वो आपका हो जाएगा 5/3 के इक्वल। तो बाइनरी ऑपरेशंस में यही है आपकी मेन चीजें जिनको हम समझना चाहते हैं, जिसमें आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एक्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स है। तो यहाँ तक हम इसको चेक कर लेंगे। अगर आपका कोई और भी इसमें प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी हम, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट लेसन जो हमारा रिलेशन ऑफ फंक्शन था उसके लिए हम आपका यही पार्ट ऑपरेट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था आपका लेसन नंबर 2 है, जिसमें आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें। तो यहाँ तक का जो रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड जो हमारी जानकारी हमने ली है यहाँ पर, वो आप अपने अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सारी चीज़ें आपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। जो आपके एग्जाम्पल हैं आपकी इस एलिमेंट वाली बुक में वो भी आप चेक कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर टुडे।